गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई होप सब लोग बहुत सही होंगे, सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे डेफिनेटली। एंड नाउ वी आर हियर टू कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट सेशन। yesterday we have started with the concept of कंपनी लॉ लाइव सीरीज, और हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, और आज हम लोग बात करने वाले वापस से कंपनी लॉ के नेक्स्ट सीरीज की तरफ। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे और सारी चीजें। कल की चीज आपको याद होगी अच्छे से, ठीक है। और आई होप आप लोगों को याद करा दो एक बार मैं अच्छे से कि हम लोग कल क्या क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी आर डिस्कसिंग yesterday. So we were talking about yesterday is a concept of company, the Companies Act, how Company Act came into force. कंपनी एक्ट कैसे बना मैंने आपको बताया था। कंपनी एक्ट बना था सर एक बिल के थ्रू, एक बिल जो पहले एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट कहाँ पेश होती है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी हैव द हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। वहाँ पे जब पास होती है तो उसके बाद सर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पे सर लॉ पास होता है, एंड देन वी हैव अ व्हाट, वी हैव अ एक्ट, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव अ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। ये हमारी लाइफ में आया। उसके बाद हम लोग बात किए थे सर कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन एनी लॉ वी हैव अराउंड 3 पिलर्स, ठीक है। व्हाट आर द 3 पिलर्स? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव, आपको याद होगा अच्छे से, लेजिस्लेचर। सेकंड वन इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन वाज जुडिशरी, राइट। अच्छे से याद है आपको तीनों अच्छे से। 3 हमारे भगवान, ठीक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्रिएटर होते हैं वो, तो वैसे ही हमारे लेजिस्लेचर कौन होता है? लॉ बनाने वाले। सेकंड कौन सा था एग्जांपल? दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द पीपल हु एग्जीक्यूट द लॉ इन द कंट्री, दैट इज द गवर्नमेंट। एंड तीसरा था जुडिशरी, दैट इज दोज पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू मेक श्योर दैट द डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड। इफ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द पार्टीज, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द 2 पीपल, देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट नंबर 3 जुडिशरी, ठीक है। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। फिर आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर कैसा था हमारा। सबसे पहले था बड़ा MCA, सबसे पहले था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। सेकंड नंबर पे क्या आता है मैंने बताया था आपको? RDs, रीजनल डायरेक्टर्स, ठीक है, आपको मैंने ये समझाया था। एंड थर्ड नंबर पे आता था ROC, ठीक है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो MCA सबसे बड़ा, इंडिया में एक ही MCA है ना, हर एक मिनिस्ट्री एक ही होती है, तो एक ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। सेकंड नंबर पे बताया था मैंने आपको कि इंडिया में क्या बनाई गई है? 7 बनाई गई क्या? RDs, regional directors. And third was we discussed that around 24-25 we have ROCs, registrar of companies, right? तो ये सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। फिर हमने बात की थी सर अबाउट द सेक्शंस, द चैप्टर्स। तो वी डिस्कस दैट किसी भी एक्ट में सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 क्या होता है सर? वो होता है प्रिलिमिनरी। तो हम लोग कल वही बात कर रहे थे, तो एक बार आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पर जहां पे हम लोग कल बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा वी वर टॉकिंग अबाउट दिस yesterday, एंड हमने ये सब बात की थी, RD ROC वगैरह सब कुछ। फिर हमने बात की थी अबाउट दिस 7 RDs एंड अराउंड 24-25 what do you say, the ROCs, right? We discussed about the concept and then we were talking about this. आपको याद होगा अच्छे से, तो हम लोग कल बेयर एक्ट में थे, ठीक है ना। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 याद करते एक बारी क्या क्या था। हाँ जी, चलिए हम लोग बात करते सेक्शन 1 की। सेक्शन 1, ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स है और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? 4 है, ठीक है। तो 1 में क्या आता है भाई साहब? 1 में आता है सबसे पहले द टाइटल, 1 में आता है टाइटल। 2 में आता है एक्सटेंड। आपको याद ही होगा कल अच्छे से इंडिया का मैप तो आपको याद ही होगा अच्छे से, और जिस हिसाब से मैंने आपको मैप बना के दिखाया था तब आपको समझा दिया था कि इंडिया कहां तक एक्सटेंड होता है, ठीक है ना। थर्ड बताया था मैंने आपको कमेंसमेंट, जिसमें आपको मैंने समझाया था कि सर इंडिया में कंपनीज एक्ट की कोई कमेंसमेंट डेट नहीं है। वी हैव द डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर व्हाट? वी हैव द कमेंसमेंट डेट फॉर, याद है आपको ना, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, GST, एंड देयर आर सो मेनी एक्ट्स इन आवर कंट्री जिनकी डेट ऑफ कमेंसमेंट होती है। लेकिन हमारी कोई डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है किसके लिए? कंपनी एक्ट के लिए। क्योंकि सर कंपनी एक्ट अब तक की टिल डेट ऑल्सो इट हैज बीन नॉट कंप्लीटली नोटिफाइड, राइट? यू रिमेंबर दिस। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द एप्लीकेबिलिटी। किसको एप्लीकेबल है सर? क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सर एप्लीकेबिलिटी किसको है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एक्ट पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, सोगा, है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलो जल्दी बताओ मुझको, सेल ऑफ गुड्स के अंदर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक गुड्स क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? जल्दी बताइए, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स क्या होता है? जल्दी बताइए। ज्योति बोलती है सर मूवेबल गुड्स। वेरी गुड ज्योति। और कोई आंसर किसी के फटाफट बताइएगा।
एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट व्हाट इज टर्म्ड एज गुड्स? गुड्स किसको ट्रीट किए जाते हैं? यस, आर वी मूवेबल गुड्स, मूवेबल मूवेबल मूवेबल, वेरी गुड। सो मूवेबल को मानते हैं हम लोग क्या? गुड्स। सर ये मैंने नहीं बोला, ये बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने। और एप्लीकेबिलिटी वहां पे आती है सर, कि एप्लीकेबिलिटी में इफ यू टॉक अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एप्लीकेबल किसको होगा सर? सिर्फ किसको एप्लीकेबल होगा? मूवेबल गुड्स को, सिर्फ मूवेबल गुड्स को। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो वहां पे सारे कॉन्ट्रैक्ट कवर होंगे। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एक्ट की तो सिर्फ पार्टनरशिप कवर होंगी, वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप कवर नहीं होगी, एचयूएफ कवर नहीं होगी, सोसाइटी कवर नहीं होगी, कंपनी कवर नहीं होगी, सिर्फ क्या कवर होंगी? पार्टनरशिप। सो एवरी एक्ट हैज देयर सर्टन लिमिटेशन एंड वी हैव वन मोर एक्ट और उसका नाम है टोपा, टोपी नहीं, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और यहां पर जब हम बात करते हैं पी मतलब प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब होती है इमूवेबल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सेल ऑफ गुड्स और टोपा, सोगा और टोपा। सोगा में जो गुड्स का मतलब है वो क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है मूवेबल, और टोपा में जो गुड्स का मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो कौन सा होता है? इमूवेबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू दिस ऑल दिस थिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू दैट एवरी एक्ट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। हर एक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, आपके सिलेबस में है भी, ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे। सेबी, सेबी सबने सुना होगा, सेबी फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहला वर्ड क्या है फुल फॉर्म में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी में जो सबसे पहला एस है उसका वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है? व्हाट इज एस इन सेबी? सेबी में जो पहला वर्ड एस वो क्या है बताइए? क्या है पहला वर्ड एस सेबी में? जल्दी बताइए। सिक्योरिटीज, यस गाइस, सिक्योरिटी। अंजलि बोलती सर सिक्योरिटी, सर कौन सी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी गार्ड वाली सिक्योरिटी? नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड वाली नहीं। देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग स्टॉक, आपका ट्राई सही है लेकिन एक्चुअली स्टॉक इज अ लिमिटेड सेंस, और बड़ा वर्ड कौन सा है? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज। एंड डज दिस सिक्योरिटीज मीन्स सिक्योरिटीज गार्ड जो रहते ना, ओ साहब जी, ओ साहब जी वाले सिक्योरिटी गार्ड वाले सिक्योरिटी गार्ड है क्या ये? बहादुर जी? नहीं, ये नहीं वो सर। सिक्योरिटीज का मतलब समझाया गया है एक्ट में दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है क्या? द वर्ड सिक्योरिटीज मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज विच हैज बीन दिस। सिक्योरिटी का मतलब ये है क्या सर कि रात को लड़की 11 बजे घर से बाहर है तो देयर शुड बी सिक्योरिटी गिवन टू हर, क्या ये वो सिक्योरिटी है क्या? नहीं सर। अगर कोई दुबला अबला पुरुष है ना, कमजोर पुरुष है, वो बंदा अगर किसी से फाइट नहीं कर पा रहा है, 10 गुंडे आ गए और वो अबला पुरुष किसी से फाइट नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसको देने वाली सिक्योरिटी है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा बार बार बोलने का सिर्फ एक ही पर्पज है सर, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि हर चीज का एक पर्पज है, हर चीज का एक लॉजिक है, रीजन है। तुषार का लॉजिक है आने का धरती पर, वो है आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाना, वो मैं आपके लिए आया हूं धरती पर। हर चीज का दुनिया में कोई पर्पस होता है, बिना पर्पस की कोई चीज नहीं होती है। इस बात पे लाइक जरूर बनता है, ठीक है ना। एनीवेज, सो टाइटल, टाइटल क्या है बच्चों? टाइटल सर है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड सर। दूसरा एक्सटेंड सर कहाँ है सर? ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया। अभी अपनी बेइज्जती नहीं कराने वाला फिर से क्या बना करके, इंडिया का मैप बना करके मैं अपनी बेइज्जती तो नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तीसरा कमेंसमेंट, आई हैव टोल्ड यू नो स्पेसिफिक डेट एंड आई होप आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। मैंने आपको कल लॉजिक समझा दिया था इसका कि मैं आपको डेट क्यों नहीं बता सकता, वाई आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू द प्रॉपर डेट। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सर ये कंपनी एक्ट अलग अलग डेट्स पे नोटिफाई हुआ है, राइट, इसलिए हमारे पास डेट नहीं है। सबसे बड़ा गेम जो है वो कौन सा है सर? एप्लीकेबिलिटी। किसको सर एप्लीकेबल है ये? आप ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेबल किसको किसको है ये, ठीक है ना। सबसे पहले एप्लीकेबल है, पहला पॉइंट लिख देता हूं, वो है सर कंपनीज विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जो कंपनियां इंडिया में क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है। जो कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, सत्यम, मैंने बताया था महिंद्रा, आप महिंद्रा ले लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप ले लीजिए कोई भी कंपनी, अगर मैं बात करूं हीरो मोटोकॉर्प, आप ले लीजिए पार्ले, आप ले लीजिए भेल, एनटीपीसी ले लीजिए, आप नाम लीजिएगा जो कंपनी इंडिया में बनी है। गूगल मत बोलना,
फेसबुक मत बोलना, माइक्रोसॉफ्ट मत बोलना, राइट? आप समझते हो इस बात को अच्छे से। जो कंपनियां इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, अंडरस्टैंड द वर्ड इनकॉर्पोरेट हुई है, जो इंडिया में बनी है, वो कंपनियां यहां पर आएगी, ठीक है? बराबर, पहला पॉइंट क्लियर है सर। दूसरी कौन सी कंपनियां है सर? इंश्योरेंस कंपनीज। ओके सर, आपने बता भी दिया था कल, आपने कल नाम बता भी दिए थे सर पॉइंट नंबर 2 में, इंश्योरेंस कंपनीज। यस सर। थर्ड आपने बता दिया था सर कौन सी कंपनियां? बैंकिंग, ये बताया था मैंने आपको। फोर्थ, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे द कंपनी विच आर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो कंपनी किस में इन्वॉल्व है? बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा बताया था मैंने आपको, जिनका स्पेशल क्या है? स्पेशल एक्ट है, जैसे कि अपने ICSI, ICAI, ICMAI, दीज आर ऑल अंडर विच कैटेगरी? पॉइंट नंबर 5th। एंड लास्ट कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी आती है सर? लास्ट में आती है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये BC लिखूंगा तो लोग गाली मारते हैं, है ना? आई राइट इट प्रॉपरली। तो क्या है, आजकल बच्चे बहुत नालायक है, बोलेंगे हाँ सर आप गालियां लिखते हो। अरे नहीं नहीं, इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है? अभी लिख दिया मैंने बॉडी कॉर्पोरेट। एनीवेज, तो समझ में आ गया आपको, ये 6 नाम यहाँ पे शामिल होंगे। पहला, हर कंपनी जो क्या हुई है इंडिया में इनकॉर्पोरेट। दूसरी कौन सी कंपनी है सर? इंश्योरेंस कंपनीज। तीसरी कौन सी कंपनीज? बैंकिंग कंपनीज। चौथी कौन सी कंपनी जो कि किस में आती है? इलेक्ट्रिसिटी में। पांचवी चीज का सर स्पेशल एक्ट है, जो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। और लास्ट में एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ये 5 मिनट्स पढ़िएगा, 5 नहीं, एटलीस्ट वी विल कवर फॉर 15 मिनट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? कंपनीज एक्ट को तो देखो, बात क्या चल रही फिर सुनिएगा अच्छे से। कंपनीज एक्ट किसको अप्लीकेबल है? ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। कंपनीज एक्ट किसको अप्लीकेबल है? सर ये 6 लोगों को अप्लीकेबल है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये आपके नोट्स पे भी दिया हुआ, आपने पढ़ ही लिया था। अब ध्यान सुनिएगा मैं जो बोलने वाला हूं, ठीक है? आई विल डिलीट ऑल दिस थिंग जो मैंने कल दिखाया था। अब हम बात करने वाले यहां पर, सुनना अच्छे से। इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट तो अप्लीकेबल है कंप्लीटली, होलली, पूरा अप्लीकेबल है। किनको सर? हर वो लोगों को जिन्होंने कंपनी बनाई है इंडिया में इनकॉर्पोरेट। सुनना, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा सुनने में, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2 क्या है सर? इट इज अप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ सर, एक्सेप्ट so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of Insurance Act और IRDA 1999। क्या बोला? फिर से पढ़िएगा। इंश्योरेंस कंपनीज को भी अप्लीकेबल है कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। बट कब सर? एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 का है, या फिर IRDA है 1999 का। सर को समझ में नहीं आ रहा है सर, समझ में आएगा भी नहीं जब तक मैं एग्जांपल लूंगा नहीं तब तक के, ठीक है ना? अब ध्यान सुनिएगा मेरे एग्जांपल को। मुझे बताइए इंश्योरेंस कंपनीज को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? सर 3 एक्ट एप्लीकेबल है। कौन से एप्लीकेबल है? पहला है इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा है IRDA। सुना होगा आपने, तो बहुत बार सुना है, इसके बाद टीवी में ऐड आती रहती है। IRDA लोगों को कभी फोन नहीं करता, लोगों को कभी कॉल नहीं करता, सब बातें आती है, ठीक है ना? यू हैव हर्ड अबाउट IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA 1999। और तीसरा कौन सा पता है आपको? कंपनीज एक्ट 2013 वाला। अब क्वेश्चन ये आता है सर, क्या कंपनी एक्ट फुल्ली एप्लीकेबल है? क्या कंपनी फुल्ली एप्लीकेबल है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। सर क्यों? अब सुनिए मेरी बात, मुझे बताइए, एक आंसर दीजिए मुझे सब लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ये 2 एक्ट्स है, आप मुझे बताइए ये 2 एक्ट जो है ये किस बारे में बात करते होंगे? मैं आपको 4 बातें लिख के देता हूं। पॉलिसी, बोर्ड मीटिंग, प्रीमियम, और चौथा AGM, ठीक है? ये 4 बातें मैंने सामने लिखी है आपके। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है ना? 1 2 3 4, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा पास 4 पॉइंट्स है। कौन से? पॉलिसी, बोर्ड मीटिंग, प्रीमियम, AGM। आप मुझे बताइए सर ये 2 एक्ट्स है, ये जो 2 एक्ट्स है, व्हाट यू थिंक ये 2 एक्ट में ज्यादातर किस बारे में बात होगी? आउट ऑफ दिस 4 यू कैन ऑल्सो से सर ऑल द 4। आप बोल सकते हो सर चारों के चारों, ठीक है? आप बोल सकते हो चारों के चारों। आप बोल सकते हो सर पॉलिसी, देयर आर समवन सेइंग पॉलिसी, समवन सेइंग प्रीमियम, बट आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी नो वन इज टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग और AGM। सर बोर्ड मीटिंग AGM नहीं आ रही यहां पे,
हाँ, राधिका ने बोला वेरी गुड आंसर, राधिका ने बोला है बहुत अच्छा आंसर, राधिका के लिए तालियां। राधिका ने बोला सर ऑल ऑफ द अबव। अक्षय ने बोला है ऑल ऑफ द अबव, अक्षय ने बोला ऑल ऑफ द अबव, राधिका बोलती ऑल ऑफ द अबव, एंड बाकी सब लोगों ने बोला है पॉलिसी। ये कौन है रे? रोना चौहान। पुलिस नहीं रे भाई, पॉलिसी, पॉलिसी। हाँ चलिए, अब आप सुनिए, बस बस बस, आप कमेंट मत करिएगा, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। Specifically, there are many people who said specifically they will be talking about policy and premium. पक्का पक्का कौन सी पॉलिसी रहेगी सर? लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, मरीन इंश्योरेंस हो सकता है, फायर हो सकता है, जनरल हो सकता है, बराबर, इंश्योरेंस हेल्थ हो सकता है, मेडिक्लेम वगैरह। इंश्योरेंस के बहुत प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार होंगे ये बताया जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर। प्रीमियम कितना लिया जाएगा? प्रीमियम कौन सा होगा सर? एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मतलब हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ये बात होगी और नहीं होगी सर? पक्का होगी। मुझे बताइए क्या बोर्ड मीटिंग का जिक्र किया हो सकता है? अब देयर आर टू आंसर्स। कुछ लोगों ने बोला सर नहीं नहीं सर, बोर्ड मीटिंग के बारे में जिक्र होता ही नहीं है, जबकि मेरे को लगता है IRDA में बोर्ड मीटिंग का जिक्र हो सकता है। सुनिए मेरी बात को अच्छे से, IRDA के अंदर में बोर्ड मीटिंग का जिक्र हो सकता है। एंड उन्होंने बोला होगा कि साल में, सुनना मेरी बात अच्छे से, गौर से सुनना, IRDA में और इंश्योरेंस एक्ट में लिखा होगा कि IRDA वाली जो कंपनियां हैं, जैसे LIC है ना, रिलायंस इंश्योरेंस, SBI इंश्योरेंस, भारतीय एक्साइज इंश्योरेंस, ये सब कंपनियों को कम से कम 3 बोर्ड मीटिंग लेनी है, कम से कम 3 बोर्ड मीटिंग लेनी है। मुझे सिर्फ इतना आंसर दीजिए, क्या ऐसा लाइन में हो सकता है नहीं हो सकता है? क्या ऐसा लाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता? जल्दी बताइए, डू यू थिंक सो? अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैंने IRDA पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अपने को उस पर गुस्सा नहीं है, हम सिर्फ बात करें प्रोबेबिलिटी की। क्या IRDA में और इंश्योरेंस एक्ट में बोर्ड मीटिंग के बारे में जिक्र हो सकता है कि हर इंश्योरेंस कंपनियां कम से कम 3 बोर्ड मीटिंग लेंगी? यस और नो, बस मुझे इतना बताइए, यस और नो। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं, राधिका, जतिन आहूजा, ममतशा, तन्वी महाजन, पूजा कामत एंड ऑल पीपल आर सेइंग यस सर, हो सकता है, 3 बोर्ड मीटिंग का जिक्र हो सकता है। और जिन्होंने कंपनी पढ़ा होगा शायद उनको पता है कि सर कम से कम साल में कितनी बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है? 4 बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है। जिन्होंने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, जिनको नहीं पता है कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा एंड आई होप यू कैन सी दैट जितने डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं उतने ही डिटेल में पढ़ाऊंगा शिद्दत से। तो जिनको नहीं पता वो टेंशन मत ले, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 173 में, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 173 में कि सर कितनी बोर्ड मीटिंग होगी साल में? कम से कम 4। और IRDA में लिखा हुआ है कि कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग लेंगे? 3। ऐसे में मुझे बताइए, आप 3 बोर्ड मीटिंग लेंगे कि 4 लेंगे? आप 3 लेंगे कि 4 लेंगे? आप कितनी बोर्ड मीटिंग्स लेंगे, 3 या 4? 3 या 4? आंसर आएगा सर हम लेंगे 4, हम लेंगे 4, हम लेंगे 4। और अगर हम 4 नहीं, नम्रता गलत जवाब, सामू या सोनू क्या नाम है, शर्मा गलत जवाब। जितने लोग 3 बोल रहे हैं वो रॉन्ग दे रहे हैं और आंसर है 4। डोंट वरी, बिल्कुल रॉन्ग करना गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल रॉन्ग करिए और मैं आपको हक से बोलूंगा कि आपने रॉन्ग बोला है, सो दैट आपको थोड़ा बुरा फील भी हो और आप अगले बार बोले अच्छा सर, अच्छा मैं कल सही बताती हूं या बताता हूं। अच्छी बात है, आप 4 करेंगे, क्योंकि अगर आप 4 करेंगे, बिल्कुल सही जवाब अंकित चामोली। अंकित, अगर आप 4 बोर्ड मीटिंग लेंगे तो 4 में 3 तो सर कवर हो गई ना, क्योंकि ये क्या बोला है? एटलीस्ट बोला है। बच्चों सुनना मेरी बात, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट बोला है। और अगर एटलीस्ट 3 बोर्ड मीटिंग बोली है तो क्या आप 4 ले सकते हो? यस सर। और 4 के हिसाब से अगर आप ये फॉलो करेंगे तो सर ये तो अपने आप फॉलो हो गया ना। यानी आपने पॉलिसी के लिए क्या पढ़ लिया? IRDA। आपने प्रीमियम के लिए क्या पढ़ लिया? IRDA। और आपने बोर्ड मीटिंग के लिए क्या पढ़ लिया? IRDA और कंपनीज एक्ट। और दोनों में से जो बेहतर होगा वो आप चुनेंगे। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, वन मोर एग्जाम्पल। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, वन मोर एग्जाम्पल। सेम एप्लीकेबल किसको है सर? पॉइंट नंबर सी, किसको एप्लीकेबल है? बैंकिंग कंपनियों को। और बैंकिंग कंपनी में क्या बोला है? सेम लाइन सर, बैंकिंग कंपनियां एक्सेप्ट सो फार एज द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935। सर समझा के बताओ, समझा के बताता हूं, ठीक है। दिस अ एक्ट कॉल्ड एज
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अरे यार ये भी फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बच्चे नालायक होते हैं, मुझसे कुछ भी लिखवा देते हैं, ठीक है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935। और दूसरा कौन सा एक्ट है हमारे पास भैया, कंपनीज एक्ट 2013। चलिए 2 एक्ट है हमारे पास, वेरी गुड सर, 2 एक्ट है। अच्छा, अब 2 एक्ट में से बैंकिंग रेगुलेशन, फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और ये सब में बैंकों को, अगर मैं बात करूं बैंकों को, तो बैंकों को कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बताइए। पहला बोर्ड मीटिंग, दूसरा इंटरेस्ट रेट, तीसरा डायरेक्टर्स, और चौथा क्या लू कोलैटरल होता है ना, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो कोलैटरल देना पड़ता है। ये 4 बातों का जिक्र है, ये 4 बातों का जिक्र है। मुझे बताइए बैंकों में ये 4 वर्ड में से कौन सा ज्यादा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये जो है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये कौन से बारे में बात करता होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए आंसर वही आएगा जो कई लोगों ने बोला था सर, पहला तो ज्यादातर किस पे आंसर आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट, और दूसरा कौन सा, कोलैटरल। और देयर आर सम पीपल आल्सो से, जैसे तन्वी महाजन ने बोला है, रिचा ने बोला है, सर वही आंसर है सर, ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल। लेकिन पक्का इंटरेस्ट रेट और कोलैटरल पे तो जिक्र होगा ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। पहला किस पे ज्यादा फोकस होगा, बाकी सब सही है, अब सबको समझ में आने लग गया है। मेनी पीपल आर सेइंग ऑल ऑफ देम एंड देयर आर सम पीपल स्टिल सेइंग सर मेन किस पे होगा, मेन फोकस किस पे होगा सर, इंटरेस्ट रेट पर और कोलैटरल पे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर मानते हैं, क्योंकि बैंक है ना सर, बैंकों का मेन मुद्दा क्या है, इंटरेस्ट रेट, उनका मेन मुद्दा क्या है, कोलैटरल। तो मेन होगा सर पॉइंट नंबर 2 एंड 4। बट क्या, फिर से वही क्वेश्चन मेरा वापस से, क्या बैंकिंग कंपनियों में या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोर्ड मीटिंग के बारे में जिक्र होगा कि नहीं होगा, क्या सॉरी होगा कि नहीं होगा, अच्छा बेटर है, क्या बोर्ड मीटिंग के बारे में जिक्र हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताइए। सेम आंसर, हो सकता है, यस, सबका आंसर वही आ रहा है, आवाज से आ रहा है, हो सकता है सर। अच्छा, कैन दे टॉक अबाउट डायरेक्टर्स, कैन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टॉक्स अबाउट डायरेक्टर्स, यस सर, दे कैन टॉक अबाउट डायरेक्टर्स, अब हम बोर्ड मीटिंग का एग्जांपल नहीं लेंगे, हम डायरेक्टर का एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। और सुनना अच्छे से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि हर कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे सर, 2, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे सर, 30। वापस सुनिए अच्छे से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम डायरेक्टर 2 होंगे, मैक्सिमम 30 होंगे। अगर बात हो रही इंटरेस्ट रेट की, आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे मुझे बताइए। जब बात हो रही इंटरेस्ट रेट की, विल यू रेफर कंपनीज एक्ट और नॉट, नो। जब बात हो रही कोलैटरल सिक्योरिटी देने की, विल यू रीड कंपनीज एक्ट और नॉट, फिलहाल नो। बट जब बात हो रही डायरेक्टर्स की, वो भी से कितने डायरेक्टर्स, बैंकिंग रेगुलेशन बोलता है सर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 30। भाई साहब एक मिनट, यहां पर मेरे पास कंपनीज एक्ट है और कंपनी एक्ट ने कुछ बातें बताई है, और वो बोलता है सर अगर कंपनी ओपीसी हो तो 1 डायरेक्टर, प्राइवेट हो तो 2 और पब्लिक हो तो मिनिमम। किसने बोला सर ऐसा, कंपनी एक्ट ने बोला है अगर कंपनी पब्लिक कंपनी हो तो कितने डायरेक्टर होंगे सर, मिनिमम 3 डायरेक्टर। अब मुझे बताओ सर मुझे बताओ कोई बैंक है, अगर कोई बैंक है तो वो पब्लिक होगी कि प्राइवेट होगी, जस्ट सोचे देखो, प्राइवेट कंपनी बना के बैंक बनाओगे कि पब्लिक कंपनी बना के बनाओगे, सर ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी कैटेगरी में आएगी, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको लेके जाऊं HDFC बैंक, इसका शेयर प्राइस है सर, अभी मैंने कल से शेयर बेचे 1000, मतलब मैंने ट्यूसडे को बेच दिए थे, ठीक है ना, 1059 मतलब 1060 रुपए के आसपास मैंने इसकी ट्रेडिंग की थी। नाम देखिए कंपनी क्या है, HDFC बैंक लिमिटेड। सर कंपनी पब्लिक कंपनी है, और अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ऐसे में 3 डायरेक्टर, तो सर 3 डायरेक्टर
और ये बोलता है मिनिमम 2, काय का 2? हलवा है क्या? हलवा है क्या? काय को 3 डायरेक्टर? सर 2 डायरेक्टर होंगे ना, 2 डायरेक्टर होंगे, है ना। तो ऐसे 2 और काट दोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट। और सर 30 कहां से होगा सर? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट तो कंपनी को बोला गया है कि मैक्सिमम कितने होंगे सर? 15 होंगे। मैक्सिमम विल बी 15 डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर्स होंगे। एंड अगर आपको 15 के ऊपर जाना है तो यू नीड टू गो एंड टेक अप्रूवल ऑफ मेंबर, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट से कि सर आपको मैं सीधा समझाना चाहता हूं कि जब बात हो रही है किसकी, बात हो रही है इंटरेस्ट रेट की, बात हो रही है लोन लेने की, बात हो रही है पेपर वर्क की, बात हो रही है कि कोलेटरल क्या देना उसकी, बात हो रही है कि लोन का टर्म क्या रहेगा उसकी, इन सब चीजों के लिए मैं कौन सा एक्ट पढ़ूंगा सर? मैं बात करूंगा कौन सा एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बिल्कुल सही बात है। बट जब बात आ रही है सर कंपनीज एक्ट, बात आ रही है जब डायरेक्टर्स की, बात आ रही है सर जब एजीएम की, बात आ रही है बोर्ड मीटिंग की, तो सर ऐसे में मैं क्या पढ़ूंगा? मैं कंपनी एक्ट भी देखूंगा और ये भी देखूंगा। अच्छा, एक ट्विस्ट बताना रह गया इस एग्जांपल में। कौन से एग्जांपल में सर? इंश्योरेंस वाले एग्जांपल में। इंश्योरेंस वाले एग्जांपल में मैंने बोला कितने बोर्ड मीटिंग थी? 3। अब मुझे बताओ क्या आईआरडीए में मिनिमम, सुनना मेरी बात, मिनिमम 6 बोर्ड मीटिंग का क्लॉज हो सकता है क्या? क्या आईआरडीए में 3 था? क्या बैंकिंग रेगुलेशन में मिनिमम 6 बोर्ड मीटिंग लेने का क्लॉज हो सकता है क्या? कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बोला है कि हर बैंक जो है साल में कम से कम 6 बार क्या लेगी? बोर्ड मीटिंग। क्या ऐसा क्लॉज हो सकता है क्या? पहले बात तो बताओ यस या नो, फिर हम आगे बात करेंगे। क्या वो क्लॉज रख सकते हैं, नहीं रख सकते? क्या मैं फिर से पूछ रहा हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या अपने एक्ट के अंदर में बोर्ड मीटिंग को लेकर के साल में कम से कम 6 बोर्ड मीटिंग लेनी है, इसके बारे में जिक्र कर सकता है क्या? आंसर सर कर सकता है। और अगर ऐसा कर सकता है तो फिर सर आप कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि कंपनी एक्ट? जल्दी बताइए। तब कौन सा एक्ट पढ़ेंगे आप? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि कंपनीज एक्ट? तब आप कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या कंपनीज एक्ट? यस। कौन से एक्ट पे फोकस करेंगे? कौन से एक्ट पे फोकस करेंगे? ग्रेट आंसर गाइस, गुड गुड। बोथ तो सही है, अरे बोथ तो है, लेकिन प्राइमरी किसको देंगे? नहीं बोथ, अरे नहीं नहीं नहीं, बोथ तो है, चूज किसको करना है? यस, मेनी पीपल आर गिविंग आंसर, आप चूज करेंगे किसको? बैंकिंग रेगुलेशन को। क्योंकि अगर आप 6 बोर्ड भी नहीं लेंगे, सुनना मेरी बात अच्छे से, अगर आप कम से कम कितने ले लेंगे? 6 ले लेंगे, तो सर 4 तो कवर हो गए ना, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में कितनी बोली है? 4। लिसन टू मी, मेरी बात सुनना अच्छे से, लिसन टू मी, अगर आप सुनना अच्छे से, आईआरडीए ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना। मैं को एग्जांपल अगर दे दूं समझाने की, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया नम्रता? यस, गुड, आई विल टेक यू इन दिस वे। मैं को एग्जांपल ऐसे लेके चलता हूं, ठीक है ना, कि अगर मान लो कंपनी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बात हो रही किसकी? बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग की। एज पर कौन सी इसकी लेते हैं, इसकी लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाली, है ना। बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग एज पर आईआरडीए और बोर्ड मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट। अब इंश्योरेंस ने बोला है 6 बोर्ड मीटिंग, ये बोलता है 4। बैंकिंग में बोला गया है 3, 4। अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। अब आप समझ जाएंगे अच्छे से, आई होप आप समझ जाएंगे अच्छे से। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, दे आर सेइंग 6 और यहां पे बोलते हैं कंपनी एक्ट में 4, ये कंपनी एक्ट है, यहां 4, तो 6 की 4, तो सर यहां पे बात करेंगे तो सर्कल करता हूं मैं किसको? इसको। और सर अगर मैं बात करूं बैंकिंग में तो मैं सर्कल करूंगा सर इसको। इफ एनीवन कैन कमेंट हियर, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप इसको अच्छे से लिख पाओ, ठीक है ना। ये रहा आपके लिए फुल स्क्रीन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर इंश्योरेंस एक्ट में बोला गया है कि साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होगी? 6, और कंपनी बोलता है 4, तो सर कौन सा फॉलो करना है? 6, क्योंकि अगर आप 6 फॉलो करेंगे तो सर 4 तो अपने आप हो गई ना सर, अपने आप हो गई। और बैंकिंग में बोला गया सर मिनिमम 3 और कंपनी को बोला 4, तो सर 4 करिएगा,
क्योंकि सर अगर आप 4 करेंगे तो सर कम से कम 3 तो कवर हो गई ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू विथ मी? यस और नो? बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ये समझना बहुत बड़ी बात है, इसके समझने के लिए थोड़ा सा हिम्मत लगती है और जिगर लगता है, क्योंकि सर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल समझा के अच्छे से बता दिया, राइट। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था काफी सारा, और हमने यहाँ पे बात कर ली अच्छे से कि इंश्योरेंस कंपनीज हो, ये कोई भी कंपनी हो, यस, अखिल ने बोला सर बहुत अच्छा वर्ड, इट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल होता है कौन सा वाला? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। मतलब ये वैसी वाली बात हो गई कि मैं आपसे अगर पूछूं कि मम्मी अच्छी कि पापा अच्छे, है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि मम्मी आपको अच्छी लगती है कि पापा अच्छे लगते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? हमें अगर खाना बनाने की बात आ रही हो तो मम्मी अच्छी है, और बात अगर किसकी आ रही है? बाहर जाना है घूमने के लिए, पार्टी में जाना है, पिकनिक जाना है, और चाहिए पैसा, रोकड़ा, माल, पापा यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड, दुनिया में सर सबसे बेस्ट पापा मेरे पापा, है ना, और मेरी सबसे बढ़िया मम्मी मेरी मम्मी है। अच्छा खाना बनाना है तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप पलटते हो एकदम से, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, तक बदल गया, सब बदल गया, क्योंकि आपको काम निकलवाना है कि नहीं? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो मम्मी भी अच्छी, गलत है एक्चुअली, क्वेश्चन गलत है सर, मम्मी भी अच्छी पापा भी अच्छे, सर होता क्या है? सिचुएशन सर। यहां तो सर आप पलट गए सर, बार बार, कभी बोलते हो सर कंपनी का अच्छा, कभी बोलते हो सर ये अच्छा। सर मैंने पलटा नहीं सर, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी बात है, सब अच्छे हैं, डिपेंड करता है सर सिचुएशन को, आपके हिसाब से सिचुएशन देखनी पड़ेगी, मैं नहीं पटला, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? चलिए भाई, जम गया अच्छे से। दिस इज व्हाट इज अ टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ विच इज बेटर। तो यहां पे ध्यान आपको रखना है, कंपनी किसको अप्लीकेबल है बच्चों? रिलायंस को सर पूरा कंपनी का अप्लीकेबल है। सेक्शन 1 से सेक्शन 470 पूरा कंपनी किसको अप्लीकेबल है? सेक्शन 1 से सेक्शन 470 किसको अप्लीकेबल है? सर कंपनीज, रिलायंस को, टाटा को, सत्यम को, महिंद्रा को, इनको तो पूरा एक्ट अप्लीकेबल है, कंपनी एक्ट, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड, रिलायंस को, टाटा को, समझ में गया। बट सर व्हाट अबाउट आरबीआई, व्हाट अबाउट सर एसबीआई? हाँ, उनके लिए सर पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है। सर व्हाट अबाउट सर एलआईसी, पॉइंट नंबर 2। व्हाट अबाउट एसबीआई, पॉइंट नंबर 3। सर व्हाट अबाउट द कंपनी विच आर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि महाजनको है, अडानी पावर्स है, जो कि जनरेट करती क्या? इलेक्ट्रिसिटी। पढ़िए पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी कहां गया? 4 में क्या बोला गया है? द कंपनी विच आर एंगेज इनटू जनरेशन ऑफ सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सर आर यू गोइंग टू कवर 470 सेक्शन? नहीं, पहले बता नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 470 है ही नहीं, 40 सेक्शन चले गए आईबीसी में, 39 टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। और बच्चे जो बाकी है 430 सेक्शन, वो पूरे हमारे कंपनी एक्ट में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कुछ आपको पढ़ने मिलेंगे आखिरी लेवल पे, आपके जो आपका 3rd लेवल रहेगा, प्रोफेशनल या फाइनल लेवल जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पे कवर करने मिलेगा आपको, ठीक है ना, राइट। 5th सर कौन सा हो गया? स्पेशल एक्ट। 5th कौन सा हो गया सर? स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट सर, स्पेशल एक्ट में कौन सा आता है? मैंने आपको बताया था एग्जांपल, आईसीएआई, आईसीएसआई, ये सब बात है, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये समझाऊं एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आईसीएसआई चैप्टर गाइडलाइंस, ठीक है। अब आप एग्जांपल देखिएगा मेरा, ये देखिए सामने में दिखाता हूं, डेमो दिखाता हूं, डेमो भी नहीं, रियल दिखाता हूं, रियल। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी अबाउट एग्जाम्पल्स की बात की, ठीक है। सामने देखिएगा, अभी ये आईसीएसआई गाइडलाइंस है, आईसीएसआई गाइडलाइंस है। अच्छा, इसके पहले मैं बात करता हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल ऑफ एजीएम। एनीवन कैन टेल मी एजीएम कब होती है साल में? एजीएम साल में कब होती है? एक बार होती है, ये मत बोलो एक बार होती है, वो तो मुझे भी मालूम है कब, मतलब कैन एनीवन टेल मी द मंथ एजीएम? एनीवन टेल मी एजीएम कब होती है? आई विल शो यू द लाइव एग्जांपल। एजीएम साल में कब होती है? सर एक बार होती है। कैन एनीवन टेल मी विच डेट? यस, मेनी पीपल आर सेइंग सितंबर। लॉजिकली उसका रूल ये होता है फाइनेंशियल खत्म होने के, फाइनेंशियल ईयर। जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल पैनिक मत करो, सोचो मत सर काम को नहीं आ रहा है, बाकी बच्चे कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, डू नॉट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड
एजीएम होती है साल में एक बार और वो होती है सर विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब सर व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? वो होता है अप्रैल टू मार्च। तो सर साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। वहां से विद इन 6 मंथ्स, तो मार्च से विद इन 6 में कितना होता है सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आंसर, सही आंसर है 30 सितंबर एवरी ईयर। जैसे इस साल की डेट क्या रहेगी सर? 2020। ओके ओके, ये क्लियर हो गया? ये हो गया। ये किसके सर एंगल से हो रहा है? ये बात हो रही है कंपनी एक्ट के मुताबिक। अब मुझे बताइए आईसीएसआई या आईसीएआई फॉर दैट मैटर, अभी मैं आईसीएआई खोला नहीं हूं, मेरे सामने जो दिमाग में आया मैंने फट से खोल दिया, मैंने आईसीएसआई खोला है। आप घर पे बैठकर यू कैन टाइप इन गूगल आईसीएआई ब्रांच गाइडलाइंस, आपको मिल जाएंगी, आप कर सकते हो, ठीक है ना। आईसीएसआई के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो एजीएम कब होनी चाहिए? अगर वो बोल, अभी देख सुनना अच्छे से, देयर आर 3 प्रोबेबिलिटी, सुनना मेरी बात, देयर कुड बी 3 प्रोबेबिलिटी। मुझे आपका आंसर देखना है अभी कितने लोगों का आंसर आता है। देयर कुड बी 3 प्रोबेबिलिटी। वो बोल सकते हैं 30 जून, वो बोलेंगे 30 जून, या वो बोल सकते हैं 30 सितंबर, या वो बोल सकते हैं 30 नवंबर। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आपके सामने आईसीएसआई गाइडलाइन नहीं है, अभी आपके सामने में आईसीएसआई गाइडलाइंस नहीं है। अगर तीनों डेट लिखी, मुझे पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या तीनों में से कोई भी डेट हो सकती है? यस और नो? मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्या तीनों में से कोई भी डेट वहां पे लिखी हो सकती है क्या? हाँ या ना? अरे मेरी बात सुनिए, लिखो, अरे कमेंट वैसे मत करो, सुनो मेरी बात। क्या आपके आईसीएसआई गाइडलाइंस में तीनों में से कोई भी एक डेट लिखी हो सकती है क्या? या कोई चौथी डेट भी हो सकती है क्या? ये तीनों में से कोई एक भी हो सकती है और कोई फोर्थ भी हो सकती है, यस और नो? आंसर है यस। सो कोई भी डेट हो सकती है। अगर डेट हुई पहली वाली, तो सर आप कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? पहली वाली में कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? कंपनी एक्ट कि आईसीएसआई एक्ट? जल्दी बताइए, अब काम की बात करते हैं फटाफट से, जल्दी बताइए। पहली डेट अगर लिखी होगी आईसीएसआई गाइडलाइंस में, अगर गाइडलाइंस ऑफ आईसीएसआई में पहली डेट लिखी होगी कौन सी वाली? 30 जून, तो सर आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो करेंगे? आईसीएसआई की कंपनी एक्ट? वेरी गुड गाइस, आई कैन सी 90% पीपल आर सेइंग आईसीएसआई। यहां पर आंसर आएगा आईसीएसआई। सर क्यों? क्योंकि अगर आप एजीएम 30 जून को ले लेंगे तो आर यू टेकिंग बिफोर कंपनी लॉ? अभी भी देयर आर पीपल हु आर कमेंटिंग कंपनीज एक्ट। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी सब लोगों के आंसर आईसीएसआई है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप मुझे बताओ, इफ यू टेक ऑन सितंबर या रादर इफ यू टेक ऑन अगस्त, अगर आपने मीटिंग ली अगस्त में, तो क्या आपने कंपनी एक्ट फॉलो किया? हाँ सर किया। बट क्या आपने आईसीएसआई वॉयलेट कर दिया? हाँ सर वॉयलेट कर दिया सर। और अगर आपने एजीएम ले ली कब? अगर आपने एजीएम ले ली 28 जून को, तो क्या आपने कंपनी फॉलो किया? हाँ जी सर। सॉरी, आपने क्या आईसीएसआई फॉलो किया? हाँ जी सर। और क्या आपने कंपनी फॉलो किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमने कंपनी एक्ट भी फॉलो कर दिया था, क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है 30 सितंबर के पहले विद इन 6 मंथ्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर डेट लिखी होगी 30 सितंबर, इसका आंसर मैं दूंगा। सबसे टफ क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा। अगर डेट लिखी होगी 30 सितंबर, तो ये पढ़ो या ये पढ़ो, सॉल्व। और तीसरा गाइडलाइन, तीसरा, चलो मैं मजा कर रहा था, सबसे बीच वाला सबसे घटिया था, ठीक है, इसलिए मैंने टाइम पास कर दिया। तीसरा वाला 30 नवंबर है, 30 नवंबर। अगर 30 नवंबर लिखा होगा तो आप 30 नवंबर के लिए क्या फॉलो करेंगे? आईसीएसआई या कंपनी एक्ट? 30 नवंबर के लिए यस, कंपनीज एक्ट। क्योंकि सर अगर आपने मीटिंग कब ली पता है? अगर आपने मीटिंग 30 अक्टूबर को ली, अगर आपने मीटिंग ली 30 अक्टूबर को, तो क्या सर ये फॉलो हो गया आईसीएसआई एक्ट? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। बट क्या आपने ये वॉलेट कर दिया? यस सर। आप बात समझ में आ गई? चलो अब देख लेते एक बार फट से आईसीएसआई में क्या लिखा हुआ है। कहां लिखा होगा भाई? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कोरम ऑफ द मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग, मेजॉरिटी, ऑफिस बेरर। एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ है। बट ये रहा एजीएम। आई होप आप पढ़ रहे होंगे इसको अच्छे से।
आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं आपके लिए, आप पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 27.1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द मैनेजिंग कमिटी शैल फिक्स द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ कन्वीनिंग AGM ऑफ एवरी चैप्टर फॉर एवरी ईयर टू बी हेल्ड नॉट लेटर देन 30th day ऑफ जून। 30 जून के बाद मीटिंग नहीं होंगी। ऐसी डेट चूज करना जो कि डेट 30 जून के बाद की ना हो। मतलब डेट कब की हो सर? वो 30 जून के पहले की हो। बात समझ में आ गई? यानी कि सर ये वाला, ये सारी चीजें बकवास थी। सही आंसर कौन सा वाला है हमारा? पहला वाला, ये वाला पहला वाला। 30 जून लिखा हुआ है कहां पर? ICSI के एक्ट में। तो सर AGM कब होगी सर? 30 जून को कि 30 सितंबर को? सर कभी भी होगी, लेकिन 30 जून के पहले होगी, क्योंकि कहां पे लिखा हुआ है? ये मैंने नहीं बोला सर, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया। आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने गूगल करके आई हैव ड्रॉन इट फ्रॉम ICSI वेबसाइट, मैंने गूगल किया आपके सामने में। आप ऐसा कर सकते हो CA के लिए, आप ऐसा कर सकते हो CMA के लिए, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप ये प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको दिमाग में लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप कुछ दिन याद कर पाएंगे, बाद में भूल जाएंगे। राइट गाइस, मजा आ गया? समझ में आ गया सबको अच्छे से एग्जांपल कि किस तरह से हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखा भी, समझा भी और उसको अडॉप्ट भी किया। अब आपके दिमाग में फिट हो जाता रहेगा अच्छे से। तो दैट्स व्हाई आई सेड यू स्पेंड एटलीस्ट 15-20 मिनट्स फॉर दिस। तो हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इसमें, बट ये वेस्ट नहीं होगा। ये वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्ट है। ये टाइम इन्वेस्ट किया हमने क्या समझने में? हमारे प्रोविजंस को। बात समझ में आ गई? और आप सर को याद भी हो गया होगा, अब आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। कितने पॉइंट है सर हमारे? ये रहे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा 5 पॉइंट्स कौन से? पहला, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दूसरा, द कंपनी विच आर इनटू इंश्योरेंस। थर्ड इज which companies? Banking. Fourth is which is electricity. Fifth has a special act. ये 5 वर्ड मेन है। 1, 2, 3, 4, 5। 6 के आंसर किसी के पास नहीं है। 6 के आंसर किसी के पास भी नहीं है। 6 के आंसर सर ये है कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी, तो जब वो बताएगी कल, तब वो। तो क्या क्वेश्चन का मेरा आंसर सिंपल सा हो गया? क्या फेसबुक को या फिर गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, इन सबको इंडिया में ऑफिस रखने के लिए AGM लेना पड़ेगा? आपको कल पता ही है फेसबुक ने पैसा लगाया जियो में। कल आपको याद ही होगा, कल ही रिलायंस की AGM हुई थी, उसमें गूगल ने पैसे लगाए रिलायंस में। तो क्या अब से गूगल को AGM लेनी पड़ेगी इंडिया में? नहीं सर, गूगल की AGM उनकी कंट्री में होगी, फेसबुक की AGM उनकी कंट्री में होगी, माइक्रोसॉफ्ट की AGM उनकी कंट्री में होगी। हर ऑफिस की अपनी अपनी जो कंट्रियां होंगी जहां पे वो क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट, जहां पे उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जहां पे उनको कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, जहां पे बनाया गया है, उस कंट्री में सर उनकी क्या होगी? उसकी कंपनी क्या होगी? AGM होगी या बोर्ड मीटिंग होगी, जो भी, उनको वो कंपनी का एप्लीकेबल होगा। ठीक है? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ गया? तो सेक्शन नंबर 1 आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आई विल गिव इट टू यू। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, और ये पूरा का पूरा पॉइंट एक बार आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना? ये आपके सामने मैं छोड़ देता हूं फॉर 2 मिनट्स टू नोट इट डाउन। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए, जो ठीक समझ में आपको आता है आप कर सकते हो। हाँ जी, ये रहा आपके सामने पूरा फुल कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 1 की 4 पॉइंट्स थे। क्लॉज 1, 2, 3, 4। 1 टॉक्स अबाउट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। राइट, ये चारों बातें आपके सामने में एक पेज पे कंप्लीटली आ चुकी है। एंड ये इतना सिंपल लगता होगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं, क्योंकि सर हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं बेस की। और कभी भी अगर कोई एक्ट पढ़ना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? उसका बेस, उसका बैकग्राउंड, उसका फाउंडेशन। उसकी अगर नींव अच्छी होगी तो आपका पूरी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। फिर आपको 50 माले की बिल्डिंग बनानी है, इफ यू वांट टू मेक अ बिल्डिंग ऑफ 50 फ्लोर, 70 फ्लोर, 100 फ्लोर, वो बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं, क्योंकि सर उसका फाउंडेशन, उसका बेस क्या है? बहुत स्ट्रांग है, बहुत परफेक्ट है उसका बेस। बराबर? उदित कुमार जी, यस, आपका डाउट क्या पूछिए? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाउ टू इशू शेयर्स, वो सब हम बात करेंगे। अभी तो लंबा, अरे कंपनी एक्ट का जो हमारा सिलसिला है वो इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत करिए। शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग इसके अंदर में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ इन योर माइंड। सर इफ केस गूगल इंक्रीजेस द स्टेक मोर देन 50% in Reliance, then it is applicable. क्या नहीं, it is not applicable. What is more important? I told you,
व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कंपनी हैज टू इनकॉर्पोरेट, उस कंपनी का ओरिजिन इंडिया में होना चाहिए। सिर्फ कंपनी यहां पे पैसा लगाने से कंपनी यहां की नहीं बन जाती। क्या बोला मैंने, फिर से समझो। जस्ट पुटिंग मनी इनटू अ कंपनी, ऐसे प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, इफ टुमारो रिलायंस विल पुट मनी इनटू अब्रॉड, लेट्स से रिलायंस किसी ब्राजील कंपनी में पैसा लगा दिया, इफ रिलायंस पुट money into a company which is Brazilian company or a company which is into Australia, so do you think that Reliance will go and take a AGM in Brazil also? And because Reliance has put money into Australia, will they go to Australia also and take a AGM? Means they will go to every country where they have invested and they will take AGM every country? No sir, a Reliance will take AGM only in India, Google will take in their country, Alibaba Chinese company, वो सर अपने कंट्री में लेंगे सर, उनको जो करना करते बैठो वहां पे चाइना में, है ना, करो वहां पे। एवरी कंट्री हैज देयर, एवरी कंपनी हैज देयर ओरिजिन, और वो अपने कंट्री में एजीएम लेंगे। बात समझिए अच्छे से, ठीक है ना। सो द सेम इज एप्लीकेबल टू रिलायंस ऑल्सो। दे विल टेक इन इंडिया बट दे विल नॉट टेक इन ब्राजील, दे विल नॉट टेक इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन न्यूजीलैंड, नो वे, ठीक है। दे विल ऑलवेज रिमेंबर एंड दे विल ऑलवेज डू इट ऑन देयर कंट्री वेयर दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, जहां पे उनका क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट। थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। चेतन शर्मा के क्वेश्चन में रोशनी डालनी है, कहाँ है रोशनी, यहाँ तो रोशनी कोई नहीं है। सर रिलायंस में 51% शेयर में अंबानी के पास है, तो वो कंपनी पब्लिक, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन चेतन। कंपनी पब्लिक कंपनी का मतलब ये होता है, कंपनी पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, कंपनी में 51% शेयर्स है, पर रिमेनिंग 49% शेयर्स कम से कम 1 लाख शेयर होल्डर के ऊपर है। 1 लाख से ऊपर शेयर होल्डर के पास क्या होता है, शेयर होल्डिंग है। तो कंपनी में शेयर होल्डर बहुत है, हालांकि कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके हाथ में है, अंबानी के हाथ में, राइट। तो विल कवर दैट, वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेसन्स, जब हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, मैं आपको एग्जांपल दूं, भेल। सर भेल मतलब हम सर रोज ही खाते सर, कोई बंदा सर हम रोज खा के फेंक देते भेल, नहीं, अबे भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और चौथा नाम है बुक माय लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 4 नाम लिखे मैंने, ये 4 नाम लिखे हुए। कौन से ध्यान सुनिएगा। व्हाट आर दिस 4 नेम्स, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सुनने अच्छे से, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीसरा नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, और चौथा बुक माय लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और मैं आपके सामने 4 नाम लिखता हूं, ठीक है। एक है पब्लिक कंपनी, एक है पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएसयू, ठीक है ना। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अब सुनना अच्छे से मेरी बात, यहां पे 4 वर्ड मैंने यूज किया, यहां पे 4 वर्ड्स मैंने यूज किए हुए, ठीक है। रिमेंबर दिस, आई हैव यूज्ड 1 वर्ड पब्लिक कंपनी, आई होप यू कैन सी दिस, आई विल जूम इट। अच्छा मैं काम करता हूं, मैं भी बाजू हो जाता हूं, मेरा थोड़ा मत देखो, ठीक है ना, ध्यान दो इस पे। देयर इज कंपनी कॉल्ड एज भेल, ठीक है, पहले भेल, और मैंने 4 वहां पे लिखे, 4 नाम लिखे मैंने, और साथ में मैंने लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, सर भेल कौन है, सुनना मेरी बात, भेल पता है कौन है, भेल पब्लिक कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है। पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। भेल जो है वो पब्लिक कंपनी भी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है। अच्छा अब मुझे बताइए, कोई आंसर दीजिए मुझे इसके आंसर में, रिलायंस इंडस्ट्री कौन है, रिलायंस कौन है। आपको 2 आंसर चूज करने हैं, यू नीड टू चूज 2 आंसर्स।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से दो कैटेगरी में आती है, जल्दी बताइए। आपको दो आंसर चूज करना है, यहां से आपको, यहां से, कहां से सर, ये एंगल से आपको दो चीज चूज करनी है हर जगह पे। आपको फॉर एवरी आंसर आपको दो चीजें चूज करनी है। रिलायंस कौन सी कैटेगरी में आती है, रिलायंस कौन सी कैटेगरी में आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस सर कौन सी कंपनी है, रिलायंस पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर में आती है सर। ये रिलायंस पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। सुनना अच्छे से मेरी बात। यस मोनिका, ममता शाह, गुड आंसर। रिलायंस कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लेकिन जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है सर, प्राइवेट सेक्टर है। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड ज्योति, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड गुड श्रीनिवास। बात समझ में आ गई। रिलायंस कौन सी कंपनी है सर, रिलायंस पब्लिक कंपनी है, बट रिलायंस कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। वेरी गुड। नाउ कम टू थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, अब मैं इसको जूम कर देता हूं, अब तो बिना देखे बता सकते हैं आप लोग, इतने होशियार हो गए हो। नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। सर नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है। आपको दो आंसर बताने हैं, आपको दो आंसर बताने हैं। नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। Yes, now tell me third option, National Insurance Private Limited. Good वर्षा, very good answer. वर्षा ने अच्छा आंसर दिया। ममता शाह गुड आंसर, गुड आंसर अखिल। अब चलो मजा आ गया सर समझ में आपको। बहुत अच्छे बच्चे, मेरे होशियार बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज नाम लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी, तो सर कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, बट सर सेक्टर कौन सा है, पब्लिक सेक्टर। सर कहां से मालूम पड़ा, नेशनल इंश्योरेंस। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, नाम से मालूम पड़ता है सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो इसलिए कौन सी कैटेगरी में आ गई, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन सर सेक्टर कौन सा हो गया, पीएसयू, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बस, और चौथा आंसर तो सबको समझ में आ गया, बेचारा छोटा सा आंसर। सबसे छोटा, सबसे पिद्दू सा आंसर कौन सा वाला है, फोर्थ वाला। बस सर काम कमाल की करता है ये फोर्थ वाला ऑप्शन। नाम छोटा है सर, लेकिन चीज बहुत कमाल की है, और आने वाले 1-2 साल में देखे ना आप, पूरे इंडिया में तहलका मचा देने वाला ही है। चौथा वाला ऑप्शन है वो बहुत तोड़ है। दिख आपको, आप लोग प्राइवेट प्राइवेट बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, सही आंसर है। सेक्टर भी प्राइवेट है और कंपनी भी प्राइवेट है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 2 साल रुको, 1-2 साल रुकना, ये कंपनी बन भी जाएगी पब्लिक कंपनी, और सर देख लेना लिस्टेड बन जाएगी सर, बनेगी भी पब्लिक और बनेगी भी लिस्टेड। आप लोग इसके 2 साल बाद शेयर लेने के लिए सोचोगे सर 2-3 साल में, ठीक है ना जी। ग्रेट। बुक माई लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, कितने बेहतरीन पढ़ाया है, कितने बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस कर लिया, और हमको सारी बातें समझ में भी आ गई। चलिए, मजा आ गया, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को नहीं है, परफेक्ट। चलिए, क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, 4 वर्ड की बहुत डिफरेंस होती है। आई होप मैंने आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, सबके में बहुत अलग अलग कहानियां है और डिफरेंस भी है। राइट गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बोलती है ममता से, बोलती है आई एम गोइंग टू परचेज बीएमएल। अच्छा, मुझे लगा शी इज गोइंग टू परचेज द बीएमएल, मतलब मुझे लगा बीएमएल खरीद लेंगे क्या। नहीं नहीं नहीं, शेयर्स बाय करना। हाँ, नाउ इट इज गुड, डू नॉट बाय बीएमएल, बाय द शेयर्स, राइट। या चलिए, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम लगी, लेकिन समझ में आ गया होगा कुछ से। प्राइवेट, देखो रिलायंस प्राइवेट सेक्टर है बट कंपनी पब्लिक है। टाटा स्टील प्राइवेट सेक्टर है, कंपनी पब्लिक है। बात समझ में आ गया आपको। टाटा स्टील, महिंद्रा, सत्यम, यस बैंक,
राइट। और फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं। तो सर ऐसे एग्जांपल आपको पता है, टीम आप जो पेपर में देखते हो नाम, बड़े बड़े शेयरों के नाम देखते हो, जो भी कंपनी के बड़े बड़े शेयर्स होते हैं, वो सारी कंपनी कौन सी कंपनियां होती है सर? ये तो प्राइवेट, ये तो पब्लिक। और सर या तो सेक्टर कौन सा होता है? प्राइवेट और पब्लिक। तो समझ में आपको आगे होगा सेक्टर क्या होता है। सेक्टर में मतलब कुछ भी नहीं है जहां पे ओनरशिप किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में है, वो प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और जहां किसके हाथ में कंट्रोल है? पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर। अब मैं पता है तनय विश्वास, आई एम गिविंग द आंसर सेम। तनय पूछ रहा सर व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ टू बाइफरकेट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सिंपल सी बात है ना, जहां पे शेयर होल्डिंग किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। तो आपको पता हो, मैं सही बताऊं तो एक डिफरेंस देता हूं मैं आपको, तनय विश्वास जी और बाकी सब लोगों को। डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कैसे मालूम पड़ेगा? गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग से। अगर स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट की है कितनी, मोर देन 50% के ऊपर, तो कंपनी से कौन सी है? पब्लिक सेक्टर। और कंपनी गवर्नमेंट की स्टेक जो है वो 5% है, 10% है, बाकी 90% किसका है? किसी और का। जैसे कि बार बार मुझे पूछ रहे हैं गोपी कृष्णा जी, 51% शेयर रिलायंस के है, अंबानी के पास में। अगर रिलायंस के पास 51 नहीं सर, अंबानी के अगर 90% शेयर भी होंगे ना, 90% शेयर भी, तो भी रिलायंस कौन सी कहलाएगी सर? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट सेक्टर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्कशन इसके बारे में भी। राइट गाइस, चलिए तो बहुत सारा डिस्कशन हो गया। लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, अपने पेज नंबर 5 की तरफ। आई होप आप लोगों ने अब तक नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। यू माइट हैव विजिटेड माय ऐप बुक पाई लेक्चर्स, और वहां जाकर के आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है ना। उदित कुमार बोलते सर गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट हो सकती है क्या? अरे भाई ये क्या था? 3rd नंबर कौन सी कंपनी है? नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। पता ही कौन सी कंपनी है? इस एग्जाम्पल में सारी बातें कवर हो चुकी है। जो बंदा ये एग्जाम्पल ढंग से पढ़ा होगा, ये वीडियो आपके पास ही है, आप जब चाहे इसको रिवाइंड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आप जब चाहे इसको रिवाइंड करके पढ़ सकते हो, ये वीडियो आपके पास है। तो मैंने क्या बोला, फिर से बता रहा हूं, जो लोग ये 4 पॉइंट समझ गए, उनके पास आंसर खत्म हो गया। आप जो मन में आंसर आता पूछो, क्वेश्चन आता पूछो, उसका आंसर यहीं पे है, उसका आंसर यहीं पर है। ठीक है ना। रिलायंस आपने जो पूछा है, ठीक है ना, उनके लिए यस, सीएमए इंटर के लिए है, सीए इंटर के लिए है, सीएस एग्जीक्यूटिव, सबके लिए ये कवर हो रहा है। ठीक है ना, परफेक्ट। चलिए, सो हम बात करने वाले थे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज। ठीक है, कंपनी अभी तक हमने बात की बेसिकली ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट। हमने अब तक क्या पता है क्या किया? पिछले 1.5 दिन, कल का पूरा दिन और आज का हाफ डे, वी हैव डिस्कस अबाउट द कंपनीज एक्ट। बट सर कंपनीज एक्ट में पूरे नाम में 3 वर्ड्स है ना, कंपनीज एक्ट 2013। अब मुझे बताओ सर, ये 3 में से 2 वर्ड तो काम के नहीं है सर। कौन से? पहला वाला ये वर्ड, कौन सा वाला? 2013। सर क्यों काम करनी सर? अरे तो वो वाला है ना, वो साल जिस दिन ये एक्ट आया था, खत्म। और सर ये भी काम का नहीं है। कौन सा? एक्ट। एक्ट मतलब सर कानून जो कहां से पास हुआ था सर? बिल बना था, पार्लियामेंट में गया था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट साहब। तो ये 2 वर्ड तो कट गए। अब बचा पूरी कहानी जो है आपकी जिंदगी चलने वाली किस पर? इस वर्ड पे। कंपनीज को क्या क्या एप्लीकेबल है, क्या है कंपनी, कैसी है कंपनी? ठीक है, व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है? ठीक है ना। तो कंपनी वर्ड को जानने के लिए हम लोग आएंगे यहां पर, इस पेज पर। ठीक है, और कंपनी वर्ड को जानने के लिए मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। आई विल टीच यू फ्रॉम 4 एंगल्स। ठीक है, कंपनी को पढ़ने का सही तरीका है 4 एंगलों से। ठीक है ना। फर्स्ट एंगल जो है वो होता है इसका ओरिजिन। फर्स्ट इज ओरिजिन। ठीक है, दूसरा है इसका जो, पहले हम लोग बात करेंगे ओरिजिन की, जहां से वो ओरिजिन हुआ। ठीक है, ओरिजिन कहां से हुआ इसका। दूसरा हम लोग बात करेंगे टिपिकल इसका जो, एक मिनट, ठीक है। सेकेंड हम बात करने वाले इसके प्रॉपर लैटिन वर्ड को लेकर। ठीक है, इसके लैटिन वर्ड को, सॉरी इसको मैं लिख देता हूं रेड पेन से। लैटिन वर्ड को लेके। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रॉपर मीनिंग, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। ठीक है,
ये हम लोग 4 बातें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग 4 बातें कवर करने वाले हैं। ओरिजिन, लैटिन, ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। हम 4 बातें करने वाले हैं। ओरिजिन, लैटिन मीनिंग कैसा होता है, मीनिंग क्या है इसका, और डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये 4 बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करें ओरिजिन की। तो इफ आई टॉक अबाउट ओरिजिन, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 11th सेंचुरी। शुरुआत हुई थी इसकी 11th सेंचुरी से, बिफोर क्राइस्ट, 11th सेंचुरी से, आज से यू कैन से 10 सेंचुरीज पहले, 1000 साल पहले। एंड उस जमाने में पता है क्या होता था, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी वर्ड कहां से आया, नथिंग, सिंपल ऐसा बोलते थे हम लोग, ठीक है। मैं आपके सामने फुल स्क्रीन कर देता हूं सो दैट मैं आपके सामने सिर्फ रहूं, नथिंग एल्स, ठीक है। मेरे पे ध्यान दीजिएगा। तो इट वाज यूज्ड टू से दैट अर्लियर, इन अर्लियर डेज, 11th सेंचुरी वगैरह आपने सुना होगा, आप देखो कैसे मूवीज देखी होगी। उस जमाने में आपको पता है कि गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करते थे, पीपल शुड ट्रैवल बाय वॉकिंग, या फिर दे आर यूजिंग बुलक कार्ट या फिर हॉर्स, लाइक दिस, ठीक है ना। और ऐसा मानते थे उस जमाने में कि जो घर के पुरुष है, मेल है, वो जाते थे बिजनेस करने के लिए, उस समय व्यापार करने के लिए, और जो महिलाएं हैं, औरतें जो घर पे रहती थी। आई टेक एग्जांपल ऑफ बाहुबली मूवी, आपने सबने बाहुबली मूवी देखी होगी। उसमें देखो वो सीन दिखाया गया था कि वो जो राजा होने वाला होता है बाहुबली, उसको बोलते जा तू जाके पूरे देश को घूम के आ। वो जाता है घोड़े पे, आता ही नहीं, बहुत साल तक नहीं आता, क्योंकि उस जमाने में सर ऐसा हो रही कि फ्लाइट पकड़े, मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, वापस आ गए। सर दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन टू अदर प्लेस थ्रू अ हॉर्स और मे बी बुलक कार्ट, और ऐसे में दे शुड स्पेंड 3 months, 4 months, 5 months in the other cities or other states, and they should come back after 5 months or 2 months or 3 months like this. तो उस जमाने में होता यह था कि 5-5 महीने, 4-4 महीने औरतें, बीवी औरतें और जो बच्चे हैं वो घर पे है, और जो पुरुष है मेल वो चले गए व्यापार करने, और आफ्टर 4-5 months सारे जो पुरुष है वो गांव में वापस आ गए। सो दैट टाइम दे यूज्ड टू सेलिब्रेट इट, किस घर में पुरुष आ गए, मतलब घर में जो मेल है वो आ गए, तो सेलिब्रेशन, पैसे भी आ गए, कुछ कमा के लाए मतलब उस जमाने में, और साथ में रौनक लौट आई है, खुशियां आई है। दे यूज्ड टू सेलिब्रेट, पार्टी, सेलिब्रेट, एंड दैट टाइम दे यूज्ड टू हैव मील टुगेदर, साथ में खाना खाया करते थे। और उस जमाने में उन्होंने वर्ड यूज कंसेप्ट निकाला कि सर कंपनी, मतलब हम लोग साथ में हैं, कंपनी। इट वॉज स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी, इसकी बैकग्राउंड यहां से शुरू होती है। फिर आया नेक्स्ट 13th सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी, जब बहुत सारे कंट्रीज में एक दूसरे को आक्रमण करने के लिए दे यूज्ड टू गो फॉर वॉर, लड़ाई होती थी। एक राजा ने दूसरे कंट्री में वॉर ये कर दिया, आक्रमण कर दिया। और कोई भी कंट्री में आक्रमण करना है, किसी भी कंट्री में आक्रमण करना है, तो यू नीड टू हैव अ टीम, आपको चाहिए कंपनी। अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। कहानी बहुत अच्छी है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं मूवीज में या सीरियलों में, बट बोलते ना कि एक आदमी ही शुड टेक इनिशिएटिव, पॉसिबल हो जाएगा। रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता। वी नीड कंपनी, वी नीड टुगेदरनेस। अकेला इतने आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट अकेला इतने अच्छे से कुछ कर नहीं पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट हुआ था वॉर में। जब वॉर होता था तो सर वॉर में अगर आपको जीतना है, लड़ने में जीतना है आपको अगर किसी कंट्री से, तो आपको चाहिए किसी और कंट्री का सपोर्ट, टुगेदरनेस, बॉन्डिंग, एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 13th सेंचुरी। एंड लास्ट में आया 15th सेंचुरी, और 15th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट चालू हुआ जब अंग्रेज लोग आए। आपने सुना होगा कोलंबस, जब कोलंबस निकला था दुनिया ढूंढने के लिए अलग अलग कंट्रीज में, में, तो वो क्या करने निकला था, बिजनेस करने के लिए। सो ही वेंट टू सम अदर कंट्री टू हैव अ बिजनेस, बिकॉज ही नोज दैट अकेले नहीं हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा। बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सो 11th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, अलग अलग मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। 13th, सॉरी पहले 11th की बात करें तो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल हियर एंड देयर एंड दे यूज्ड टू कम बैक टू हैव अ मील। आई डोंट नो आपके घर में ऐसा है कि नहीं, मेरे घर में तो ऐसा है कि भाई तुषार दिन भर कहीं भी रहो, रात का डिनर साथ में होगा, क्योंकि क्या दिन भर हम बाहर रहते हैं कहीं ना कहीं। मैं अपने काम पे चला गया हूँ, मेरी फैमिली अपने काम पर है, ठीक है ना, पापा ऑफिस चले गए, कोई कहीं जा रहा है, दिन भर सब अपने अपने यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन रात का डिनर हम साथ में करते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर एक समय मिलता है सर जब हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आई गेस आपके घर में भी ये कंसेप्ट होगा, या तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या तो रात का डिनर। लंच का तो सर पॉसिबल नहीं होता कई बारी, बट एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करे और सब निकल जाए अपने अपने काम के लिए, या तो रात को डिनर करे। और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सर कॉन्सेप्ट यही है सर कि साथ बिताना, टुगेदरनेस, एक दूसरे का साथ। तो वो मील का एग्जांपल हो, खाने का एग्जांपल हो। पॉइंट नंबर टू,
मैंने आपको बताया वॉर का एग्जांपल हो या एग्जांपल बिजनेस का हो, कोई भी एग्जांपल हो, तीनों कहानी में कॉन्सेप्ट यही था सर कि व्हेन वी कम टुगेदर वी हैव अ प्रॉपर कंपनी। और अगर मैं लेमैन भाषा में बात करूं तो आप लोग बोलते हैं, आजकल ये सुनने में बहुत नहीं मिलता है, बट एक जमाने पहले 4 महीने पहले ऐसा बोला जाता था कि चल रहा क्या मूवी है ना। एक बहुत पुराने सदियों की बात है ये, जब हम अपने दोस्त को बोला करते थे, जमाना हो गया उसको, अरसा बीत गया उसको, जब हम अपने दोस्तों को बोला करते थे चल रहा क्या दोस्त, चल रहा क्या मूवी देखने के लिए, है ना। वो गाना हुआ था, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। आजकल सर खंडाला जाने के लिए कहोगे तो मार पड़ेगी, आजकल नहीं होता सर। एक जमाना था लेकिन सर जब लोग जाया करते थे कहां पर, घूमने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पर, डिनर के लिए जाया करते थे, मूवीज के लिए जाया करते थे, वंस अपॉन अ टाइम। आजकल नहीं होता है। बट whenever we used to go to such places, do you normally go for long drive alone? आप चले गए लॉन्ग ड्राइव अलोन चले गए क्या? मूवी चले गए अलोन, पॉसिबल है क्या? नहीं सर। आपको चाहिए किसकी की, क्या चाहिए आपको? हिंदी में आप बोलते थे चल रहा क्या, बट इंग्लिश में आप बोलते थे विल यू अकंपनी मी, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? आप साथ मांगते किसी का, टुगेदरनेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। फिर वो 11th सेंचुरी हो, 13th हो, 15th हो, या सर आज की बात हो, कॉन्सेप्ट एक ही है सर, टुगेदरनेस। मूवी चलता क्या, कितने सिंपल प्यारे 3 वर्ड्स है। मूवी चलता क्या, घूमने चलता क्या, घूमने चलती क्या, आती के 9 से 12, सिंपल प्यारे प्यारे 3 वर्ड्स, आती के 9 से 12। तो लाइक दिस हम पूछते थे किसी को, आगे वाला हाँ भी बोलता था, नहीं भी बोलता था, जो भी था। बट सर ऐसे कुछ, तो वहां पे हम क्या चाहते हैं सर उस बंदे की, हम चाहते हैं कंपनी, हम चाहते टुगेदरनेस, हम चाहते बॉन्डिंग, सिंपल। सो ये सर कॉन्सेप्ट थे जो शुरू हुए थे उस तरह से, ठीक है, उस तरह से समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 11th सेंचुरी, देन आई टोल्ड यू 13th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी। Every concept has a different logic. When we talk about 11th century, the concept was meal, 13th century the war, and 15th was the business, right? This was the origin. When we talk about Latin words, हमने सुना होगा Latin words के बारे में। Latin word में 2 बातें लिखी जाती है, एक होता है ऐसा com और एक होता है वर्ड पनिस, ठीक है, com and पनिस। When we talk about the word com, इसका मतलब होता है वही टुगेदर, कॉम मतलब होता है टुगेदर, लैटिन में कॉम एंड पनिश, इसको वर्ड को जोड़ा तो क्या बन गया, कंपनी। और कॉम का मतलब वहां पे होता था टुगेदर, एंड द वर्ड पनिश का मतलब होता था हैविंग मील टुगेदर या ब्रेड टुगेदर। ब्रेड बेसिकली ब्रेड बोलते थे। अब आप बोलेंगे ब्रेड, हाँ ब्रेड खा रहे हो सर, अभी ये वो ब्रेड नहीं है। हम बोलते हैं हिंदी में 2 वक्त की रोजी रोटी, 2 वक्त की रोजी रोटी। वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, टू अर्न द ब्रेड एंड बटर। तो लोग बोलेंगे बाप रे क्या रईस आदमी है, ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर, साला हमको यहाँ पे रोटी खाने नहीं मिलती है, ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर। अरे ब्रेड एंड बटर एक कहावत है, वो रियल में अमूल का बटर नहीं लगा रहा होता है। ब्रेड एंड बटर इंग्लिश में कहावत होती है, टू अर्न ब्रेड एंड बटर, नथिंग टू डू विद रियल ब्रेड, नथिंग टू डू विद बटर। तो यहाँ पे ब्रेड का मतलब इज नथिंग बट अ मील, कॉम पनिस, कंपनी, टुगेदर हैविंग मील, ये लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ कंपनी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो यू अंडरस्टूड, आई गेस समझ में आपको आ गया होगा, ब्रेड बटर या फिर जो मैंने को बताया, ठीक है। तीसरा मीनिंग, ये तो हम लोग सॉल्व ऑब्वियसली कल ही कवर करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। हम आते किस पर, डेफिनेशन पे, ठीक है। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। बात करते हैं डेफिनेशन की, और डेफिनेशन की बात अगर करें तो सर बहुत ही घटिया है। मतलब जितना मैंने आपको सामने तामझाम किया, जितना मैंने आपके सामने में मेहनत की, जितना हमने मेहनत की, सब बर्बाद कर दी किसने, डेफिनेशन में, क्योंकि वो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, वो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, सेक्शन 2 क्लॉज 20। और वो क्या बोलता है, सुनिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो क्या बोलता है सुनिएगा, वो बोलता है सेक्शन 2 क्लॉज 20, वो क्या बोलता है पता है आपको, कंपनीज एक्ट 2013। वो बोलता है कंपनी, व्हाट इज कंपनी, तो बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, तालियां, कंपनी मीन्स अ कंपनी। तुषार सर, अगर आपको लगता है कि कंपनी मीन्स अ प्राइवेट सेक्टर या पार्टनरशिप फर्म,
आप गलत हो सर। कंपनी मतलब कंपनी होती है सर। कंपनी मतलब HUF नहीं होती है, कंपनी मतलब कंपनी होती है सर। अच्छा वो हमको बता दिया आपने, हमको तो मालूम ही नहीं था कि कंपनी क्या होती है। कंपनी लॉ बोलता नहीं 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 तुषार पहाड़े, तुम निहायती बेवकूफ आदमी हो, हम तुमको बताते हैं। हम बताते ये है कि कंपनी मतलब कुछ नहीं, कंपनी मतलब कंपनी होती है। मैं क्या अभी हिब्रू में बोला तब तक के? लॉ बोलता नहीं सर, कंपनी मतलब कंपनी। अब आपने मजाक तो उड़ा ली कंपनी लॉ की, बट लेट्स से अपन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। मस्ती मजाक तो हो गया। लॉ में क्या बोला देखिएगा, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सुनिए अच्छी सी बात पूरी, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी। सर को समझाइए सर क्या बोल रहे हो आप। कंपनी मीन्स अ कंपनी, वो समझ में आ गया सर हमको। वो तो बहुत बढ़िया, मतलब आपने बहुत अमूल्य ज्ञान दिया हमको। ये ज्ञान की वजह से तीनों लोगों के जो प्राणी है ना, जितने भी हमारे वंशज है, जितने भी नर नारी जाति है, वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई है ना। ये सुना होगा आपने, ऐसी भाषा कहाँ पे सुनी होगी? रामायण और महाभारत में। तो इतने खतरनाक ज्ञान दिया आपने सर। कंपनी में से कंपनी कि तीनों लोगों के जो सबसे पहले तो स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग और पाताल लोग, यहाँ के सारे लोग खुश हो गए हैं। इतना खतरनाक आपने समझाया हमको सर। कंपनी मीन्स कंपनी। वेरी गुड। एनीवेज, तो कंपनी में से कंपनी, लेकिन विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब बात सुनिएगा मेरी, ये मस्ती मजाक तो हो गया। नाउ लेट्स कम बैक टू टॉपिक। लॉ बोलता है सर, कंपनी मतलब वो कंपनी जो फॉर्म हुई है, जो फॉर्म हुई है या इंकॉर्पोरेट हुई है, या वो इंकॉर्पोरेट हुई है कहां पर सर? अंडर दिस एक्ट। अब मैं जब जब बोलूंगा दिस एक्ट, मतलब सर कोई कौन सा एक्ट है? जब जब बात हो रही है दिस एक्ट की, सर कौन सी एक्ट की बात हो रही है? आई विल राइट अगेन, इट इज टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। जब जब बात हो रही है दिस एक्ट की, यहां बात हो रही है सर कंपनीज एक्ट 2013 की। और जब जब बात हो रही है सर कौन सी कंपनी की? एग्जिस्टिंग कंपनी की। तो सर वो कौन सी कंपनी है सर? दैट कंपनी विच हैज बीन इंकॉर्पोरेटेड कहां पे? अंडर प्रीवियस लॉ, मतलब 1956 का एक्ट, या उसके पहले 1913 का एक्ट, या उसके पहले 1882 का एक्ट, या उसके पहले भी और एक्ट थे, एंड सो फोर्थ सो ऑन सो फोर्थ, जो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात सबसे समझो अच्छे से। जब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कौन सी सर कंपनी है? वो कंपनी जो सर इस एक्ट में क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है। इस एक्ट का मतलब कौन सी बात के बारे में बात हो रही है सर? कंपनीज एक्ट के बारे में, 2013 के बारे में। और जब बात करते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग कंपनी की, तो सर वहां कहां कवर होती है? वो होती है 1956 के एक्ट में, या फिर 1913 के बारे में, या फिर 1882 के बारे में, जो मैंने आपको पहले पेज पे बताया भी था। इफ यू सी योर फर्स्ट पेज, सबसे पहला पेज, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि पहले 56 था, उसके पहले 1913 था, उसके पहले 1882 था, उसके पहले 1844 था। मतलब हमारे पास सारे बहुत सारे सर क्या थे? अलग अलग एक्ट्स थे। तो ये सब हमने बात पहले भी कल कर चुके हैं, आपको याद होगा तो, ठीक है ना। तो लेट्स कम बैक टू टॉपिक। तो ये बोलता है सर कंपनी मीन्स कंपनी। अब आप समझिए, मैंने आपकी मजाक तो उड़ाई थी लॉ की, बट एक्चुअली वो मजाक उड़ाने वाली बात नहीं थी। बताओ मैं क्यों नहीं थी? लॉ बोलता है सर, आजकल कभी देखो आप जब जाते हो ना आपके घर के आसपास, व्हेनेवर यू ट्रैवल टू योर होम, या आपके एरिया में देखो कभी जो मार्केट होता है, मार्केट नॉर्मली मार्केट प्लेस, वे दे यू विल सी अ वॉच कंपनी, वॉच रिपेयरिंग शॉप वगैरह, एक घड़ी की शॉप मिलेगी आपको पक्का, और वहां पे लिखा रहेगा नेशनल वॉच कंपनी, पक्का लिखा रहेगा, ठीक है ना, नेशनल वॉच कंपनी। या फिर दूसरा लिखा रहेगा, ठीक है, ये लिखा रहेगा कि साइकिल रिपेयरिंग कंपनी, जो सीएस होते हैं ना, हाँ, मेहता वॉच कंपनी। वेरी गुड अंकित, मेहता वॉच कंपनी पक्का होती है। मतलब ये मेहता वॉच कंपनी जो अंकित ने लिखी है, या फिर जो मैंने लिखी नेशनल वॉच कंपनी या साइकिल रिपेयरिंग कंपनी, मतलब ये कौन सी कंपनी है सर? ये वो कंपनी है जिससे अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है। पगला गए हो?
साइकिल पंचर बनाने के लिए क्या मैं कंपनी कॉपरेट करूंगा? तो अगर मुझे पूछो, अगर मुझसे केशव जाजू पूछता है, तुषार सर, सुनना अच्छे से, अगर केशव पूछता है मुझसे, तुषार सर ये साइकिल रिपेयरिंग कंपनी जो है क्या ये कंपनी एक्ट में आती है? तब मैं उसको बोलूंगा नहीं मुन्ना, कंपनी मतलब वो कंपनी जो क्या हुई है, फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है से किसमें, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में, या तो फिर 56 के एक्ट में, या तो फिर 1913 के एक्ट में, या तो फिर 1882 के एक्ट में, या फिर कोई भी और एक्ट में सर, लेकिन ये पंचर वाली कंपनी नहीं है। तब हम बोलते हैं सर ये कंपनी मीन्स अ कंपनी। तुम्हें जो मस्ती उड़ाई थी ना कंपनी की, वो एक्चुअली तुषार सर एक छोटा आदमी है, तुषार बड़े छोटा आदमी है। जो लॉ बनाने वाले लोग हैं ना वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। वो अगर लॉ में कुछ वर्ड लिख रहे हैं तो वो सोच समझ के लिख रहे हैं, तो उन्होंने मजाक नहीं उड़ाई थी। मैं जो आपके साथ मस्ती की ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये सब मस्ती कर रहा था मैं आपके साथ में। रियलिटी में एवरी वर्ड हैज अ लॉजिक, एवरी वर्ड हैज अ लॉजिक। एंड व्हाट इज द लॉजिक? दे से कंपनी मीन्स अ कंपनी, सो कंपनी मीन्स डजंट मीन दिस कंपनी और मेहता कंपनी और सारा वॉच कंपनी जो मोहित नागपाल बोल रहा है। और ऐसे कितने ही न जाने कितने कंपनियां हैं सर, न जाने कितनी कंपनियां यहाँ पे जो कि नाम में सामने पीछे क्या लगाते हैं सफिक्स में, कंपनी, सीईओ डॉट। बट लॉ बोलते सर ये वो कंपनी नहीं है, तो वो बोलता है सर कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इंकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। मैं 12 बोलूंगा, जब भी बोलूंगा दिस एक्ट, तो कहां पे कवर होगा सर? ये कहां पे कवर होगा? ये कवर होगा नए एक्ट में। जैसे बुक माई लेक्चर्स, मैंने आपको बताया, बुक माई लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन सी कैटेगरी में आएगी सर? यही कंपनी 2013 में आएगी। क्यों सर? क्योंकि इसको मैंने बनाया 1 साल पहले। बट मुझे बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरआईएल, बताइए कल आरआईएल की कौन सी मीटिंग थी? कल आरआईएल की कौन सी एजीएम थी? आरआईएल की कल कौन सी एजीएम थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कल कौन सी एजीएम थी? कौन सी एजीएम? मतलब कितने नंबर की एजीएम थी? कैन एनीवन टेल मी विच नंबर ऑफ एजीएम दे वर टेकिंग? yesterday we had a AGM of Reliance. Yes, great Chetan, Vijay. It was a 43rd AGM. मतलब कंपनी 43 ईयर्स पहले बनाई गई है। मानते हो नहीं मानते हो? यस, गुड, सबको सही आंसर आ रहा है। 43rd AGM. It was a 43rd. तनु, ममता शाह, देखो यार छोटी छोटी मिस्टेक्स है। विजय 43rd होता है, 43rd होता है, 40th नहीं होता, 41st होता है, 42nd होता है और 43rd होता है, और फिर 44th होता है, 45th होता है, 46 होता है। ये बेसिक सा है, अब इस पे बुरा मत मानना। लेकिन जो लोग ऐसा लिख रहे हैं 40 वाला ऐसा, ये रॉन्ग है। और रॉन्ग, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये क्या है? लॉ, आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा ऐसा, तेरा घाटा मेरे को क्या करना है। ऐसे लिखोगे तो इंप्रेशन खराब पड़ेगा। व्हेन यू राइट इन एग्जाम लाइक दिस इट विल गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन। डू नॉट टेक इट इन रॉन्ग वे, बुरा मत मानना। मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा। इसको, जिसको ये समझता नहीं है उसको मैं क्या पास कराऊं यार, ऐसा वो सोचेगा इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसलिए ध्यान सुनिएगा अच्छे से, हर वर्ड की अपनी अपनी लॉजिक होती है। एनीवेज 43rd AGM मतलब ठीक है, दैट्स ओके। तनु बोलते सर बिकॉज ऑफ अर्जेंसी लिख दिया, परफेक्ट, ऑल राइट, जस्ट बी केयरफुल, राइट। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, राइट। एनीवेज सो बात क्या हो रही है हमारी? चलिए 43rd AGM थी, तो अगर 2020 आ जाए तो कंपनी कब बनी सर? कंपनी बनी थी 1976 में, कंपनी बनी थी 1976 में। तो अंडर कौन से एक्ट में होंगी ये? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या एक कंपनी है? हाँ सर। आरआईएल इज अ कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013 ना 1956। एंड yesterday I showed you टाटा स्टील। आपको मैंने कल क्या दिखाया था? टाटा स्टील लिमिटेड। ये बताइए मुझे कौन सी कंपनी में आएगी? दिस एक्ट? नहीं, दिस एक्ट कहां से आएगी सर? टाटा स्टील यहां कहां आएगी?
फिर से टाटा स्टील कहां जाएगी? टाटा स्टील कहां जाएगी फिर? टाटा स्टील, आई एम वेटिंग फॉर दिस. यस चेतन शर्मा, गुड. इफ यू गो टू 1882, नो ज्योति, बिकॉज 1913 बाद में आता है. एंड टाटा स्टील कब बनी थी? 1907 में. टाटा स्टील वॉज इंकॉर्पोरेटेड इन 1907, यानी कि 1913 आने के पहले. सो इट विल गो इनटू 1882. वेरी गुड. आप समझ में आ गया सबको अच्छे से? सो जो डेफिनेशन है हमारी, कौन सी डेफिनेशन है? कंपनी मीन्स अ कंपनी formed and registered under this act or any other previous company law. तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, याद भी हो गया होगा. सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. ये हो गया हमारा मीनिंग सर. ठीक है, ये हो गया हमारा मीनिंग. सॉरी, मीनिंग नहीं, ये हो गया हमारा डेफिनेशन. ठीक है, और आज हमारा टाइम हो चुका है. सो टुमारो वी विल, बिकॉज ये एक लंबा टॉपिक है और हम लोग कल बात करेंगे किसके बारे में? मीनिंग के बारे में. क्योंकि जो हमने बातें की सर, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी ना. आज ये सब बातें यूज होती है 11th सेंचुरी 13th सेंचुरी से बातें यूज नहीं होती. ये बात यूज नहीं होती है कंपनी खाना खाने के लिए बनाएगी, नहीं. और ये भी, ये तो खैर बहुत ही वाहियात है. कंपनी मीन्स कंपनी विच को समझ में नहीं आया. जो समझ में आएगा आपको इससे आएगा, इसके लिए आपको कल आना होगा. तो जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ. और कल हम लोग देखेंगे 3rd एपिसोड में. ठीक है ना? एनीवेज, सो कल हम लोग बात करेंगे हमारे फीचर्स के बारे में, जो आपने शायद सुना होगा अपने 11th में या 12th में. क्या कंपनी कौन सी होती है सर? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन. सुना था ना आपने? जो भी बातें हमें सुनी होंगी, ये सब बातें वहां पे हम लोग कल कवर करेंगे. ठीक है, वी विल टुमारो कवर द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. कल हम लोग बात करेंगे मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ठीक है, मीनवाइल देयर आर मेनी पीपल हु आर आस्किंग सर नोट्स कहां से मिलेंगे. बिल्कुल पैनिक मत करिएगा. प्लीज गो टू द माई वेबसाइट, जिसका नाम मैंने अभी बता दिया आपको, बुक माई लेक्चर्स. यहां जाएंगे आप, बुक माई लेक्चर्स पे जाइए. ठीक है, पहले वहां जाने के बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम रहेगा ई लाइब्रेरी. वहां जाएंगे ई लाइब्रेरी में, और वहां जाने के बाद यू विल सी ऑप्शन जिसका नाम रहेगा एग्जीक्यूटिव. वहां जाएंगे, विद द मोमेंट यू गो टू एग्जीक्यूटिव, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड नाउ का. इसको सब डाउनलोड करिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा. सिंपल. ठीक है, आई होप दैट इट इज इनफ फॉर यू. बिफोर गोइंग टू स्लीप, प्लीज रिवाइज इट. रिवाइज करिए, आधा घंटा पढ़ लीजिएगा. इफ आई एम टीचिंग यू फॉर 1.5 आवर, सुनने मेरी बात को अच्छे से, अगर मैं आपको 1.5 आवर पढ़ाता हूं, तो डू यू थिंक दैट यू नीड टू रिवाइज इट फॉर अगेन 1.5 आवर? नो, मैक्सिमम 15 मिनट्स. ट्रस्ट मी. अगर रोज रात को सोने के पहले अभी डिनर करिए, इफ यू हैव डन विद डिनर, तो आप थोड़ा सा दूध पिए, थोड़ा टीवी देखिए, कुछ करिए. एक बार 11 o'clock 15 मिनट के लिए सुन पढ़ लीजिए फिर से. ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं. इफ यू मेक दिस हैबिट, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा. 9 to 10:30 आई विल टीच यू. 10:30 to 11, half an hour, take a break, have a dinner, take a milk, whatever, take rest something, and 15 मिनट्स के लिए 11 to 11:15, 15 मिनट के लिए क्या कर लीजिए? पूरा कवर कर लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया है 15 मिनट्स के लिए, एंड देन गो टू स्लीप. दिमाग में सब फिट हो जाएगा सोते वक्त. दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा सोते वक्त. और जब नेक्स्ट डे सुबह उठोगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना. 3 बार रिवीजन हो जाएगा. 3 बार रिवीजन हो जाएगा. सिंपल है. नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क. नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क. 9 to 10:30 विदाउट फेल पढ़ना है. 10:30 to 11 o'clock आधे घंटे का ब्रेक. डिनर करिए, गाना सुनिए, मूवी देखिए, व्हाट्सएप पे सोना बाबू करिए, जो करना करिए. 15 मिनट के लिए मेरे से भी प्यार करिए. 15 मिनट के लिए मुझसे भी प्यार करिए और मेरे सब्जेक्ट से भी प्यार करिए, कंपनियों से. इतना अगर आप काम करेंगे 15 मिनट के लिए, दिमाग में फिट हो जाएगा. सो जाइए, सब जा रहा अंदर में, सब फिट हो गया, मेमोरी में स्टोर. सिंपल. इतना काम करना है आपने. ठीक है, इफ यू डू दिस, परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द माय सिंपल टिप्स फॉर यू फॉर टुडे. सो विल एंड दिस वीडियो नाउ एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद अगेन 9 o'clock शार्प. 9 o'clock शार्प हम लोग कल और बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस विद द थर्ड डे. कल का तो बहुत मजेदार रहेगा. कल मैं आपसे बात करूंगा द वेरी फेमस केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी. कल हम बात करेंगे बहुत सारे केसेस के बारे में. आई विल टीच यू, कम से कम आपको 3 से 4 केस पढ़ाऊंगा.
the real cases which has been happened in the history, landmark cases because of which you are studying company law. आज कंपनी लॉ जो पढ़ रहे हो उसके लिए जो 3-4 केसेस हमने देखे रियल लाइफ में, वो हम लोग कल केस पढ़ेंगे. कल का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में द केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन. मैक्योर वाला केस पढ़ेंगे, ठीक है, दासमल वाला केस पढ़ेंगे. तो आई विल टीच यू कम से कम 3 से 4 केस में आपको कल केसेस पढ़वाऊंगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो टुमारो विदाउट फेल यू शुड ज्वाइन एट 9 o'clock एंड थर्ड सेशन वुड बी देयर टुमारो. राइट गाइज, बिफोर लिविंग दिस वीडियो प्लीज डू अ थम्स अप, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा. और आपके पास और 2-3 दिन बचे हैं मुझे जज करने के. अगर आप मुझे जज कर रहे हो अब तक के तो, और नहीं तो क्या बात की वेट कर रहे हो. नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे मेरे लेक्चर्स. यू कैन बाय द लेक्चर्स बिकॉज आफ्टर 3 days दिस विल बी गोइंग टू प्राइवेट लाइव. हम लोग प्राइवेट लाइव करेंगे और फिर हमारा ये 3-3.5 महीने का इस तरह से हम लोग जो कंपनी पढ़ रहे हैं डिटेल में विथ इंटरेस्टिंग थिंग विथ योर फेमस BML हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे. राइट गाइज, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय.